नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे कि रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में हर व्रत का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत एकादशी का माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिलाकर 2 एकादशी तिथियां आती हैं और पूरे साल भर में कुल 24 एकादशी के व्रत होते हैं। लेकिन जिस वर्ष अधिक मास होता है उस दिन इसकी संख्या बढ़कर 26 की हो जाती है। जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष 26 एकादशी के व्रत किए जाते हैं। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है और रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी से, अर्थात आज के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी मानी जाती है। साल 2022 में रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। दोस्तों, जैसे कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में स्नान दान का विशेष महत्व होता है और इस एकादशी तिथि पर शाम के वक्त भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर दीपदान करने से माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। रमा एकादशी पर संध्या काल में दीपदान करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा जीवन में बिगड़े हुए कार्य संवरने लगते हैं। अब कई बार आपके सवाल आते हैं कि दीपदान कहाँ करें और कैसे करें, कितनी संख्या में दीपदान करें। तो आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तथा अखंड पुण्य प्राप्ति के लिए किन किन स्थानों पर आज के दिन आपको दीपदान करना चाहिए, ताकि इन पुण्य फलों के प्रभाव से आपके जीवन के जो भी पाप कर्म है, जो भी पाप है, वो नष्ट हो जाए, क्योंकि यह एकादशी व्रत ही पापों को नष्ट करने वाला है। शास्त्रों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान कृष्ण ने मानव के सभी पापों से मानव को मुक्ति दिलाने वाले पावन व्रत रमा एकादशी के महात्म्य के बारे में बताया था। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, बिल्कुल उसी के समान फल मनुष्य को रमा एकादशी के व्रत को धारण करने से प्राप्त हो जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाली तथा कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी व्रत को धारण करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। इस व्रत की महत्वता इसलिए इतनी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि यह व्रत जो है वह कार्तिक महीने में पड़ता है और कार्तिक महीने में किया गया कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी धार्मिक कर्म व्यक्ति को करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति कराता है। इसलिए यदि आप पूरे साल भर में एकादशी का व्रत नहीं करते तो कार्तिक महीने में जो एकादशी तिथियां पड़ती है उस एकादशी का व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। एकादशी के व्रत को धारण करने से पहले दशमी तिथि को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि भोजन में चावल, बैगन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए। एक वक्त शुद्ध भोजन लेना चाहिए। बाल धोकर स्नान कर लें। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करें। सोते वक्त आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते करते, स्मरण करते करते सोएं। पुनः प्रातःकाल इन्हीं मंत्रों का उच्चारण सबसे पहले आप जागने के बाद करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में जागे, इन मंत्रों का स्मरण करके भगवान को प्रणाम करें। नित्य के जो कार्य हैं वो सभी कार्य करने के पश्चात आप सूर्योदय से पहले स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ दें। तुलसी जी को आज के दिन जल नहीं देना है, लेकिन उनको अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आप तुलसी माता की दूर से आरती कर लें, उन्हें प्रणाम कर लें। इसके बाद आप घर में यदि शालिग्राम जी हैं तो उनकी पूजा करें, लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको पंचामृत से अभिषेक कराएं। विष्णु भगवान की अगर कोई प्रतिमा है तो उनका अभिषेक कराएं। अगर फोटो में पूजन करते हैं तो
फोटो को साफ करके उनका पूजन करें। कहने का मतलब है कि आज के दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी अवतार को जिसे आप मानते हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी संग भगवान विष्णु को पीले चंदन अक्षत के स्थान पर आज के दिन तिल का प्रयोग करें। चावल का प्रयोग आज के दिन नहीं किया जाता है। पीले वस्त्र, पीला जनेऊ, पीले पुष्प, पीली मिठाइयाँ, पीले फल, ये सभी चीज़ें भगवान को अर्पित करें। माता लक्ष्मी की पूजन में माता को सिंदूर, अगर सुहागिन महिला है तो सिंदूर अवश्य अर्पित करें। लाल पुष्प, बिल्वपत्र अर्पित करें। भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाकर सुगंधित धूप जलाकर इसके बाद आप रमा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें या फिर कथा का पाठ करें। इसके बाद आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार तुलसी की माला से जाप करें और इससे अधिक बार अगर आप जाप कर सकते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। दिन भर भगवान के नाम का स्मरण करें। एक बार आप फलाहार लें और जो दीपदान आज के दिन आपको करना है वो शाम के वक्त करना है। दीपदान जो आप करेंगे कोशिश करें कि ये दीपक आप घी का लगाएं। अगर घी का नहीं लगा सकते हैं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। रुई की बाती रखनी है। कई बार लोग कलेवा का इस्तेमाल करते हैं तो कलेवा का इस्तेमाल ना करें, रुई की बाती रखें। शाम के वक्त अच्छे से मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक घी का या फिर तिल के तेल का दीपक आप भगवान के मंदिर में, देखिए मंदिर में तो आप प्रतिदिन दीपक लगाते ही होंगे, लेकिन इसके अलावा अलग से एक दीपक आप श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के समक्ष उनका स्मरण करके रखेंगे। इसके बाद एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास, जो आप घर से बाहर निकलते हैं, निकलते वक्त जो आपका दाहिना हिस्सा होता है राइट साइड में आप एक दीपक लगाएं। इसके बाद आप घर के आंगन में जो आपने तुलसी जी को स्थापित किया है वहाँ एक दीपक रखेंगे। तुलसी माता को प्रणाम करेंगे। अब आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है, कोई ब्रह्म स्थान है तो उस स्थान पर भी आज के दिन आपको जाकर दीपक लगाना है। इसके अलावा आज के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपदान आपको करना है। दोस्तों, पीपल वृक्ष की पूजा दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलने वाला बताया गया है और कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का वास होता है। यही नहीं बल्कि भगवान विष्णु संग माता लक्ष्मी का वास तो होता ही है, साथ ही साथ पितरों का वास भी इस पीपल के वृक्ष में होती है। एक पीपल वृक्ष की अगर आप पूजा करते हैं तो आपके कई दोष जो आपके जीवन में आपको परेशान कर रहे हैं, चाहे वो पितृ दोष हो, ग्रह दोष हो, वो सारे दोष समाप्त होते हैं। तो पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य लगाइएगा। साथ ही आज के दिन एक दीपक आपने अपने घर में जो पानी का घड़ा या फिर मटका या फिर आजकल पानी का घड़ा बहुत कम लोग रखते हैं, जहां आपने आरओ लगा के रखा है, जिस स्थान पर आपके घर में जल की व्यवस्था है उस स्थान पर एक दीपक पितरों का ध्यान करके आप दक्षिण दिशा की ओर, यानी कि जो दीपक है इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो, इस प्रकार से प्रज्वलित कर दीजिएगा। इससे पितृ दोष नहीं लगता, पितरों की कृपा सदैव परिवार पर बनी रहती है। इसके अलावा घर के आसपास यदि कोई चौराहा है या फिर किसी सुनसान स्थान पर जहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, सुनसान स्थान है, या फिर कोई ऐसा पुराना मंदिर है जहाँ पर कभी कोई पूजा अर्चना नहीं की जाती है, उस स्थान पर भी जाकर आप आज के दिन एक दीपक लगा सकते हैं, यानी कि दीपदान कर सकते हैं। दीपक जलाते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि एक दीपक से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए, तो इन बातों का ध्यान रखें। डायरेक्ट ज़मीन पर ना रखें, थोड़ा सा पुष्प आप दीपक रखने से पहले ज़मीन पर रखकर इसके बाद आप उस दीपक को वहाँ पर स्थापित करें। तो रमा एकादशी के दिन अन्न का त्याग करते हुए, चावल का त्याग करते हुए, जितनी बार आपको भूख लगे आप फल लें और फल लेते हुए आप एकादशी व्रत का पालन करें। भगवान की कथा का श्रवण करें, भगवान के नामों का जाप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और शाम के वक्त दीपदान जो आपको बताया गया है इन स्थानों पर करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।